आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम में और नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर आप में से हर एक के साथ बने हुए हैं। तो आइए आज के इस नए सुंदर दिन को शुरू करेंगे और आज के इस नए एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को। और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजय पाल के द्वारा। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के इस दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का मधुर पद पढ़ते हैं। 1 John 4:7 Dear friend, let us love one another, for love comes from the God. Everyone who loves has been born of the God and know God. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस नए दिन में परमेश्वर हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है इस वचन के द्वारा। वो कहता है कि हम में से हर एक को एक दूसरे को प्यार करना है। वो कहता है डियर फ्रेंड, मतलब हमारे प्रिय मित्र, एक दूसरे से प्रेम कीजिए ताकि परमेश्वर के जो ट्रेड्स हैं वो हम में से निकल के आए, क्योंकि जो प्रेम है वो परमेश्वर के द्वारा आया है। तो अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ना केवल अपने फैमिली, ना केवल अपने पड़ोसी, पर जितने भी लोग हमारे सराउंडेड हैं, जितने लोगों से हम रोज मिलते हैं, हमको उन्हें इसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह हम अपने आप को पैम्पर करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें कहता है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो ट्रेड है, परमेश्वर की जो क्वालिटी है वो प्यार है। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, इसलिए उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो हमको भी अगर परमेश्वर के कैरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी से दिखाने हैं तो हमको भी एक दूसरे से प्रेम करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा 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 करे हम, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 सजदा
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, ताकि इस डिवोशन को आरंभ करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें और उसकी सहायता लें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हम सबको संभाला, आपने हमारी रक्षा की, मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सभी सेवकों को प्रभु, जयपुर के सारे पासवानों को दयालु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भर दे। राजस्थान के सारे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने दासों को संभाले, उनकी सेवकाइयों पर आशीष दे, उनके परिवारों को संभाले। पूरे बड़े आदर के साथ आज के डिवोशन को दयालु परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें, ये वचन प्रभु जी आपकी ओर से हो सके, एक एक शब्द प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो, और ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आपकी आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे पाखंड क्या होता है। दो तरफा रास्ता होता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। ऐसे व्यक्ति को पाखंडी व्यक्ति कहते हैं, जो पाखंड करता है। बाइबल में इसके विषय में बहुत स्पष्ट कहा गया है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में एक भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग पाखंडी बनकर इस संसार में काम करते हैं, संसार में अपने मतलब को निकालते हैं। वो दो तरफी चाल चलते हैं, अंदर उनके अंदर कुछ रहता है और बाहर से कुछ उनके अंदर दिखाई देता है। एक विचार जो प्रभु का वचन कह रहा है, उनको हाय कहा गया है। वे का पाखंड के रूप में कहता है, यह पाखंडी ऊपर से हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर से गलत दिखाई देता है। विचारों और शब्दों में अंतर होता है। जो हमारे विचार हैं, हमारे शब्दों में अंतर दिखाई देता है। कपटी लोग होठे से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है, जो वो कहते हैं और वो नहीं करते, उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। आज बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, लोग बहुत सारी बातें सिखाएंगे, लेकिन जब उनके जीवन में होगा तो उसको पूरा नहीं करते। प्रियो, यहाँ इस बात को स्पष्ट कहता है, पाखंड के कारण क्या होते हैं, कैसे पाखंडी व्यक्ति बनता है। विश्वास करने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी पाखंडी कैसा होता है, ये इसके कारण का पहला है अपनी सफाई देना और दोष ढूंढना। ये व्यक्ति के अंदर होता है, अपनी सफाई देता, मैं बिल्कुल साफ हूं, मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं है, लेकिन दूसरों के अंदर क्या करते हैं, वो दोष ढूंढते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय और 4 पद में इसको स्पष्ट कहा गया है। मत्ती 4 और उसके 7 उसके 4-5 पद में है। ये वो व्यक्ति है जो अपनी सफाई देना और दोष ढूंढना जानता है। सफाई तो देता है, दूसरी चीज होती है, इसका कारण जो है, लोगों की प्रशंसा से प्रेम रखते हैं। आज लोग आत्मिक लोगों की भी आंखों को अंधा कर देते हैं, उनको प्रेज करके, परमेश्वर की आराधना ना करके, परमेश्वर की प्रशंसा ना करके, मनुष्यों के, अपने अधिकारियों की, जिनसे हमें कुछ काम होता है, उनकी प्रशंसा करके वो प्रेम उनसे रखते हैं, केवल दिखाने के लिए। उस बात को स्पष्ट कर, ये लालच हमारे अंदर रहता है, हम लालची बन जाते हैं, हम दूसरों के धन की लालसा करते हैं, हम दूसरों के सेवक की लालसा करते हैं, हम दूसरों की भेड़ों की लालसा करते हैं और अपनी भेड़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये लालच जो है, ये लालच हमें इस
पाखंडीपन को दर्शाता है और इसको हमारे जीवन में लेकर आता है। आखिरी चीज वो कहता है, मूल सिद्धांतों को त्याग देते हैं। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनको हम त्याग देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। इसी मत्ती उसके 23 अध्याय के 23 और 24 पद में फिर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते। जो मूल चीज थी, जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, उसको टाल देते और ऊपरी बातों को लेकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। एक और कारण है, आंतरिक जीवन की अपेक्षा बाहरी चीजों पर जोर देते हैं। ऊपरी चीजों की, जो अंदर की बात है, जो आत्मा की बात है, हम सीख रहे थे कि कैसे शैतान उस व्यक्ति को परेशान करता है जिसका अंदर से बदल गया है, जिसकी आत्मा बदल गई है, जिसने पश्चाताप किया है, उसके जीवन में वो काम करता है। और फिर से मत्ती उसके 23 अध्याय और 25 पद में वो फिर से कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे को और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। प्रियो, ये चीज स्पष्ट करता है कि हम क्या करते हैं, हमारा आंतरिक जीवन कैसा है। हम अंदर से साफ नहीं है, हम अपनी आत्मा को नहीं धोते, हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते, लेकिन ऊपर से हम बहुत अच्छे और धर्मी दिखाई देंगे। दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे धर्म के काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी बातों को अपने जीवन में लेते हैं। लेकिन प्रभु कहता है इस पाखंड से हमें बचना है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, किसी व्यभिचारी को, किसी झूठे व्यक्ति को उसने हाय नहीं कहा। जो व्यक्ति गलत काम कर रहा उसको हाय नहीं कहा, लेकिन जो पाखंड करता है, जो उस समय दो तरफी चाल चलता है, उसके लिए उसने हाय कहा है। ये बहुत भयंकर पाप है। आज लोगों ने अपने स्वार्थ को निकालने के लिए इस पाखंड को अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में अपना लिया है। जो केवल ऊपरी बातें करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से साफ नहीं है, अंदर से जो वचन कह रहा है उससे खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, आज प्रभु कहता है कि हम इस पाखंड के ये जो कारण है इनको समझ जाए, और समझने के बाद फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि आप इसको समझ पाएंगे। कल हम इस बात को देखेंगे कि कहाँ ये पाखंड होता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।